the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. भजन 112 और वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। मैंने आपसे कहा था कि भजन 112 हर विश्वासी का सिद्ध पोर्ट्रेट है। मैं सोचता हूं कि आपको इसका प्रिंट आउट लेना चाहिए, इसे फ्रेम करके दीवार पर कहीं लगाना चाहिए, अपने घर में, जहां आप प्रतिदिन इसे देख सके। अपनी तस्वीर देखने से ज्यादा जिसे आपने किसी स्टूडियो में बनाया है, इसे देखें, क्योंकि यह आपकी असली पोर्ट्रेट है, जैसे आप भीतर में हैं। परमेश्वर आपको इसी तरह देखता है। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वह आपको भजन 112 में जैसे बताया गया है वैसे देखता है। अब आप खुद को इस तरह से न देखें, शायद महसूस न करें कि आप इस तरह से हैं, लेकिन आप इस तरह हैं, आप बाहर से ऐसे नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर देखता है कि ये सिद्ध पोर्ट्रेट है, आप इसी तरह बने हैं। नई सृष्टि के रूप में यही आपकी मंजिल है और आपका ऐसी होना है। और इसका सार बताया गया है वचन 6, 7 और 8 में। पूरा भजन चित्र है, लेकिन हम इसका सार यहां देखते हैं। यह व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति है, जो नया जन्म पाया है, धर्मी है, परमेश्वर की संतान है। यह कहता है कि वो बुरी खबर से नहीं डरता है। यह कहता है कि वो सदा तक अटल रहेगा। यह कहता है कि उसका दिल प्रभु पर भरोसा करते हुए स्थिर रहता। उसका दिल स्थापित है, यानी हम स्थापित दिल के बारे में कह रहे हैं। ऐसा दिल जो परमेश्वर के वचन में स्थापित है। आप विजयी जीवन जीना चाहते हैं, सफल जीवन, तो आपको दिल से निपटना होगा। शाम को जब आप आते हैं तो मन के बारे में सिखाते हैं। देखिए, ये चीजें जीवन में महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आपको अपने मन से निपटना होगा। दिल क्या है? दिल आपकी आत्मा है, भीतरी मनुष्यत्व है। अब आपको इस दिल में कुछ सत्य रखना होगा। प्रभु का वचन ले और प्रभु का वचन का प्रकाशन ले और इसे सही तरह से देखें। जहां आपका दिल समझ ले, इसे जान ले और जीवित रहे इस स्वर्गीय भोजन पर कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। जानते हैं, दिल की भूख होती है और शरीर की भूख होती है, मन की भी अपनी भूख होती है। उसी तरह से मनुष्य की आत्मा की भी अपनी भूख होती है। शरीर भोजन करता है, मन बुद्धि की बातें सोचता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर का वचन खाता है। जब आत्मा परमेश्वर का वचन लेती है, जब शरीर भोजन करता है, तो सामर्थ आती है, जिसे हम बल कहते हैं, शारीरिक बल। जब हमारा मन बुद्धिमत्ता का भोजन करता है, तो सामर्थ्य उत्पन्न करता है, जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं। जब हमारी आत्मा प्रभु का वचन खाती है, तो वो अलग सामर्थ्य उत्पन्न करती है, जिसे बाइबल विश्वास कहती है। विश्वास इसी तरह से आता है, यह असली सामर्थ्य है। जैसे हम खाने और कसरत करने से शरीर में बल पाते हैं, आप आत्मा में बल पा सकते हैं प्रभु के वचन से भोजन करने और दावत करने से, प्रतिदिन, हर दिन, और इसमें काम करने के द्वारा ही। यानी प्रभु के वचन में दिल कैसे स्थापित करे? आपको प्रभु के वचन के
कुछ सत्य लेने होंगे और अपने दिल और अपनी आत्मिक मनुष्यत्व को उसमें उभारना होगा। प्रतिदिन आत्मा को भरते जाएं। अपने शरीर को हम दिन में 3 बार भोजन देते हैं, आत्मा को कितनी बार देते हैं? हमें आत्मा को भोजन देना है। आत्मिक मनुष्यत्व प्रभु के वचन के लिए इतना भूखा है। एक बार जब आत्मिक मनुष्यत्व को भोजन देने के आप आदी हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि कई बार मेज पर रखा हुआ भोजन भी आप खाना नहीं चाहेंगे। अपने शरीर के बजाय आप अपने अंदर की आत्मा को भोजन देना चाहेंगे। इसी तरह कई घंटे बीत सकते हैं जहां प्रभु के वचन पर मनन करते, उसे पढ़ते और उसे सुनते हैं, और आपकी आत्मा उन्नति पाती और संपन्न होती और आप अच्छा दिखना शुरू करते हैं जब आप इस तरह प्रभु के वचन के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि यह आपको नया बनाती और नया करती है जीवन और जागृति के साथ। यह असली है। हम कुछ असली के बारे में कह रहे हैं, यह ऐसा नहीं जो जानते हैं मन घड़त है। ऐसी चीजें जिसे न समझ सकते हैं न अनुभव कर सकते हैं। यह ऐसा है जिसे अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। ठीक है, वो कौन सा सत्य है जो भीतर रखना है? मैंने आपसे कहा पहला सत्य है कि हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। भूतकाल में बने न रहे। इस सच्चाई को लेकर आप नई सृष्टि हैं। देखना शुरू करें कि नई सृष्टि किस बारे में है, इसमें क्या है। दूसरा सत्य है कि देखिए वो महान आप में रहता है। शैतान जो बाहर है उसकी परवाह न करे, उस परमेश्वर की ओर ध्यान दे जो भीतर है। बहुत से विश्वासी ये नहीं कर पाते। उस महान की ओर ध्यान दे जो आपके अंदर है। आपके अंदर जो है उसके बारे में ज्यादा सचेत हो जाएं। आपकी सारी समस्या से, शैतान और इन सब से। ठीक है, शैतान बाहर है ऐसी मनसा न रखे, परमेश्वर भीतर है ये मनसा रखे। शैतान बाहर है ये मनसा न रखें। आमेन। और तीसरा सत्य जो हम बता रहे हैं, और सच में जब मैंने धार्मिकता को समझा तो मैं बहुत सी बातों को समझ पाया। इसलिए मैं इस विषय को बहुत पसंद करता हूं और इसके बारे में बहुत ध्यान देता हूं, क्योंकि इसने मुझे आजाद किया और आज बहुत से लोग आजाद हो गए धार्मिकता के बारे में सत्य के द्वारा। इसलिए आज मैं इसको आगे बताना चाहता हूं। धार्मिकता के बारे में सत्य हमारी आत्मा से समझना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को धार्मिकता की सच्चाई से अपनी आत्मा को भरते चले जाना है कि हमें क्या हुआ है जब परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी है, या जब स्वयं परमेश्वर हमारी धार्मिकता हो गया। यह बात अद्भुत है। मैंने अपनी धार्मिकता नहीं बनाई, स्वयं परमेश्वर मेरी धार्मिकता बन गया। इसका क्या अर्थ है और क्या हुआ जो हमें समझना चाहिए? चलिए देखते हैं रोमियो अध्याय 1, जिसे हमने पिछले हफ्ते देखा और अब हम आगे देखेंगे। रोमियो अध्याय 1, और मैं पढ़ता हूं वचन 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब गौर से सुनिए, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार, वो सुसमाचार के बारे में कहता है। हम वचन 16 में पढ़ते हैं कि मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्योंकि उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है हर विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी और उसके साथ ही यूनानियों के लिए भी। और फिर यह कहता है कि इसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है। आपकी धार्मिकता नहीं जिसके लिए काम करते हैं, लेकिन वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें यानी सुसमाचार में। सुसमाचार का संबंध इससे है कि परमेश्वर ने क्या किया है। इसलिए मसीह विश्वास इतना अलग है बाकी सारी चीजों से। बाकी सब में केवल शिक्षा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या काम है, कितने दिन उपवास करना है, क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब। अब विश्वासी शिक्षा यह नहीं कि आपको कितने दिन उपवास करना चाहिए और कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, सब। विश्वास इस बारे में है कि परमेश्वर ने क्या किया। यह इसके बारे में नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, यह इस बारे में है कि परमेश्वर ने क्या किया है। यही बड़ा फर्क है आस्था में और जीवन के इस तरीके में, जीवित परमेश्वर के साथ संबंध में। यही बड़ा फर्क है। परमेश्वर ने क्या किया उस बारे में है ये, और उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है। वो कहता है विश्वास से विश्वास में। पिछले हफ्ते हमने एम्प्लीफाइड बाइबल से देखा जो कहती है विश्वास से विश्वास का अर्थ है कि ये विश्वास लाता है और ये और विश्वास में ले जाता है। यानी जब आप परमेश्वर की धार्मिकता समझते हैं, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, और जब आप इसे समझते हैं कि ये विश्वास लाता है और ये और ज्यादा विश्वास लेकर आता है, और ये विश्वास की उन्नति यहां है इस धार्मिकता के बारे में सत्य में। जैसे लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सब लोग कहें धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब ये विश्वास से जीना किस बारे में है? बहुत से लोग विश्वास से जीने के बारे में गलत सोच रखते हैं। विश्वास से जीना क्या है? देखिए, पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन हमें इसे समझना होगा। विश्वास से जीना यानी, उदाहरण के लिए मैंने कहा कि विश्वास
विश्वास ही वो चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर ने संसार को बनाया। विश्वास से हम समझते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन से बना है। परमेश्वर ने संसार को विश्वास से ही बनाया। विश्वास क्या है? उसने संसार कैसे बनाया? जब हम कहते हैं परमेश्वर ने इसे विश्वास से बनाया, तो मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि हम समझ सके कि विश्वास से जीना क्या है। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार को विश्वास से बनाया, तो उसने इसे कैसे बनाया? यह कहता है कि विश्वास से हम समझते हैं कि परमेश्वर ने संसार बनाया या संसार की रचना की परमेश्वर के वचन से। यानी विश्वास क्या है? विश्वास ऐसा है जो परमेश्वर के वचन से काम करता। विश्वास और परमेश्वर का वचन एक समान ही बात है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। विश्वास ऐसे ही आता है। हम विश्वास कैसे पाते हैं? हम प्रभु वचन लेकर पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सत्य को समझते हैं, उसे दिल में रखते हैं। आप इसे अपने दिल में रखते जाते हैं, विश्वास आप में आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। फिर जब आप परिस्थिति के लिए विश्वास चाहते हैं, अपनी मुश्किलों के लिए, समस्याओं के लिए, जब आप ये पहाड़ हटाना चाहते हैं, तो आपके अंदर विश्वास पहले से ही है। आप इसे पाते हैं, विश्वास आता है, यानी ये आ रहा है, ये भीतर जमा हो रहा है हर समय। यानी जब आपकी जरूरत होती है, जीवन में चुनौती और मुश्किलों का सामना करते हैं, आप में विश्वास होता है। और आप विश्वास कैसे खोलते हैं? आप इसे खोलते हैं उस पहाड़ से कहने के द्वारा। अपने दिल में विश्वास कैसे रखते हैं? प्रभु वचन का अंगीकार करने के द्वारा। वचन आपके बारे में क्या कहता है उसका अंगीकार करके आप परमेश्वर का वचन अपने अंदर रखते जाते हैं। विश्वास ऐसे ही आता है। देखिए, अंगीकार यानी जब आप प्रभु का वचन अंगीकार करते हैं, आप अंगीकार करते विश्वास खोलते हैं और विश्वास को भीतर रखने के लिए अंगीकार करते। यानी जब दिल भर जाता है तो दिल में जो भरा होता है वो मुंह बोलता है। अब जब आपको विश्वास चाहिए, आप कहते हैं। अब इस समय आप वचन को दिल में रखने के लिए अंगीकार नहीं करते हैं, लेकिन इस समय आप विश्वास खोलने के लिए कहते हैं कि अपनी परिस्थिति और समस्याओं और मुश्किलों से आप निपट सकें। यह ऐसे ही आता है। यानी विश्वास सुनने से आता है और विश्वास खोला जाता है। विश्वास सुनने से आता है और विश्वास खोला जाता है उस परिस्थिति पर प्रभु वचन बोलने के द्वारा। यानी जब हम कहते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, तो इसका सच में अर्थ है कि मैं प्रतिदिन काम करता हूं, अपने दिल को उन वचन से भरता हूं जो मेरे जीवन के हर क्षेत्र के बारे में होते हैं। यही इसका अर्थ है। यही अर्थ है जब मैं कहता हूं, जब हम कहते हैं कि हम विश्वास से जीवित रहते हैं। मैं आगे बढ़कर प्रभु का वचन लेता हूं, मेरी आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में, मेरे धन और मेरे हाथों के कामों पर, मेरे परिवार, मेरी हर परिस्थिति पर कैसे जी सकता हूं विश्वास में? मैं जीता हूं परमेश्वर का वचन लेने के द्वारा और उसे मेरे दिल में मैं रखता हूं, उसे कहते हुए, उसका अंगीकार करके। बाइबल इन चीजों के बारे में क्या कहती है, उसका अंगीकार करना, उसे मेरे दिल में रखना, अपना दिल उभारना, मेरी आत्मा को भोजन देना, आत्मा में बल देते जानना। मैं ये करते रहता हूं और फिर जब समस्या आती है, जो विश्वास मेरे अंदर, उसके द्वारा मैं समस्या से कहता हूं। जो दिल में भरा है वो मुंह बोलता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली चीजें लाता है। अब मैं भली चीजें ला सकता हूं। यानी विश्वास से जीने का अर्थ है कि मैं निरंतर परमेश्वर का वचन अपने दिल में रखता हूं, अपने दिल में विश्वास बढ़ाता हूं और जब मुझे जरूरत हो मैं अपना विश्वास उपयोग कर सकता। ठीक है? यानी जब यह कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तो ये यही कहना है कि धर्मी, यहां कितने लोग धर्मी हैं? खैर, आप बाकी लोगों के बारे में क्या आज आपको कुछ करना होगा कि आप धर्मी बन जाएं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं जिससे मैं आपको धर्मी बना सकता हूं। मैंने खुद को पापी बनाने के लिए कुछ नहीं किया था। मैंने पापी होने के लिए पाप नहीं किया। मैं पापी के रूप में जन्मा। ठीक है? मेरी मां के गर्भ में मैं पाप में रचा गया। मेरा जन्म ऐसे हुआ। मैंने एक भी पाप करने से पहले मैं पापी था। और इसी तरह से मैंने कोई भी धार्मिकता का काम करने के बिना, जब मैंने नया जन्म पाया, जब मैं प्रभु की आत्मा से जन्मा, तो मैं धर्मी बनाया गया। अगर आप इसे समझ ले तो आपने फाटक पाया। यह पासपोर्ट है प्रभु की सारी आशीष के लिए। बस यही, मेरे काम नहीं, मैंने जो किया वो नहीं, प्रभु के द्वारा मैं जन्मा। यह धार्मिकता विरासत में पाई है। मुझे इस धार्मिकता की मुफ्त भेंट दी गई है। यानी धर्मी, जबकि मैं धर्मी हूं। अब मेरे लिए जीने का तरीका यह नहीं कि इसमें मैं जीऊं, जीवन के पानी और कीचड़ में रहूं और बस जीवन में लड़ते रहूं। अब मैं जिस तरह से रहता हूं, यह तो मेरे परिश्रम नहीं, यह मेरे बल से नहीं है। अब मैं जिस तरह से रह रहा हूं वो प्रभु के वचन के द्वारा ही है। कुछ लोग इसे समझ रहे हैं। देखिए, आत्मा भीतर में असली है।
मैं इस तरह की सभाओं में बैठता था और कोई इस तरह से सिखाता था तो मुझे लगता था कि कूद कर चिल्लाऊं हालेलुया भाई। मैंने यही महसूस किया जब मैंने इसे पहली बार सुना, क्योंकि आत्मा तो असली है। ये तो मानो ये चूस लेती है, मानो जैसे स्पंज पानी को चूसता है। ये आत्मा परमेश्वर की चीजों को चूस लेती है। इसमें परमेश्वर की चीजों के लिए स्वाभाविक आकर्षण होता है। ये बस कूद कर सत्य पकड़ लेती है। बस इसी तरह यही होता है जब आप सत्य सुनते हैं। आत्मा तैयार है, आत्मा चाहती है। आमीन। यानी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा का अर्थ है कि मैं वैसे नहीं जीता जैसे बाकी सब लोग जीते हैं। मैं अपनी समस्याओं से वैसे नहीं निपटता जैसे दूसरे निपटते हैं। मैं इससे परमेश्वर के वचन से देखता हूं। यानी बाइबल कहती है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जिएगा। इसका क्या अर्थ है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा? यीशु धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन से जी रहा था, विश्वास से। वो वचन भीतर रख रहा था, वचन कह रहा था और विश्वास खोल रहा था। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। खास मनुष्य नहीं, अभिषिक्त मनुष्य नहीं, मनुष्य, हर धर्मी जन केवल रोटी से जीवित न रहेगा, लेकिन हर वचन से। यानी आप जो खाते उससे जीवित नहीं रहते। आप खाते वो अच्छा है, लेकिन बात तो यह है कि आप जो खाते हैं उससे भी बढ़कर प्रभु की आशीष, जहां आपके भोजन से बीमारी दूर की जाती है और प्रभु आपके भोजन को आशीष देता है, उसी तरह से आप पोषण पाते हैं शारीरिक रूप में भी। हेलो, ठीक है। यानी मेरे भोजन में विश्वास नहीं है, वचन में विश्वास है। बाइबल कहती कि वचन से मेरा भोजन शुद्ध किया जाता है। केवल प्रभु जानता है कि उसमें क्या है। लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूं, वही तो भोजन के साथ सबसे महान बात होती है। जब मैं प्रार्थना करता हूं, वो शुद्ध होता है, वो खाने के योग्य होता है और ये पोषण देने के योग्य होता है कि मुझे शक्ति दे सके। इसलिए नहीं कि वो भोजन है, लेकिन इसलिए क्योंकि उस भोजन पर वचन कहा गया है। मैं भोजन पर वचन कहता हूं, ठीक है। इसी तरह से आप भोजन से जीवित नहीं रहते, लेकिन वचन से जीवित रहते। आप दवाइयां लेते हैं, दवाइयां लेना ठीक है, डॉक्टर के लिए प्रभु का धन्यवाद, अस्पताल के लिए धन्यवाद, लेकिन बात यह है कि दवाइयों में विश्वास न करें। बाइबल नहीं कहती कि धर्मी जन दवाइयों से जीवित रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। बाइबल कहती कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास क्या है? आप वचन भीतर रखते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं और वचन कहते हैं अपनी परिस्थिति में कि विश्वास में काम करें, विश्वास की सामर्थ्य से। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यानी मैं दवाइयों से नहीं जीता, मैं विश्वास से जीवित रहता हूं, मैं वचन से जीता हूं। तो मैं क्या करता हूं? मैं दवाइयों में अपना विश्वास नहीं रखता, मैं प्रभु के वचन में विश्वास रखता हूं। तो मैं अपने शरीर के लिए वचन कहता हूं, क्योंकि वचन ने मेरे शरीर को बनाया है। प्रभु जिसने सब कुछ वचन से बनाया है, उसने ये शरीर भी बनाया और उसे जीवन दिया है। जब उसने मनुष्य के नथनों में फूंका था, उसने कहा था कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो जाए, तभी तो मनुष्य जीवित हो गया। उसी समय से शरीर जीवन पाता है और यह शरीर आज भी परमेश्वर के वचन सुनता है। जीवन देने वाला वो वचन जिसे यह शरीर जानता है। आज जब आप शरीर से वचन कहते हैं, शरीर उसे प्रत्युत्तर देता है। आमीन। यही बात है आपके धन के साथ। ये इसी तरह है आपका काम। बाइबल ये नहीं कहती कि जीविका के लिए काम करते। आप किसके लिए काम करते? आप काम करते कि उसे दे जिसके पास नहीं है। इफिसियों 4:28 पढ़े, वो यही कहता है। आप क्यों काम करते हैं? कि उसे दे जिसके पास नहीं है। अब सब लोग शांत हो गए हैं। ये क्या है भाई? मैं इसलिए काम करता हूं कि जिसके पास नहीं उसे दूं। जी, आप काम करके घर आते हैं और परमेश्वर को देते हैं, और आपकी पत्नी आकर कहती कि पैसा कहां है। फिर आपका बेटा आकर कहता है मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, और बेटी आकर कहती कि मुझे इसके लिए पैसा चाहिए डैडी। और सब आकर कहते हैं हमें इसका पैसा चुकाना है, वो चुकाना है। और आप वहां पर बैठे होते हैं और सोचते हैं कि मैंने काम किया है, ये मेरी मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा। और यहां पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और सब एक के बाद एक आकर सब मेरे पास से ये लेते जा रहे हैं। खैर, आप इसी के लिए तो काम करते हैं। हेलो, जिसके पास नहीं है उसे देने के लिए काम करते हैं। केवल प्रभु को देना नहीं, लेकिन आपको परिवार को भी देना है। सोचता हूं कि कुछ लोग परिवार को नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ बहनें शिकायत करती कि मेरे पति मुझे 1 रुपया भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं तुम मेरी मेहनत की कमाई लेने के लिए यहां पर आई हो, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा।
जी, वो सही तरह से पैसे को नहीं देखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है आप काम से जो कमाई करते हैं उससे आप जीवित नहीं रहते हैं। अगर आप अपनी कमाई से जिएंगे मेरे दोस्तों, तो आप बाकी संसार जैसे होंगे, जहां 20 तारीख के बाद आप बिल्कुल नीचे होते हैं। आप नीचे जमीन पर आकर उसे महसूस कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं होता है। आप आखिरी 10 दिन तंगी में होते हैं। संसार ऐसे ही जीता है, क्योंकि जो कमाते हैं उससे ही जीते हैं। वो नहीं समझते कि परमेश्वर ने जीने के लिए काम नहीं दिया है। परमेश्वर ने काम दिया है कि बीज दे सके। आप अपने काम से जो कमाई कमाते हैं वो बीज है। सब लोग शांत हैं। लोग कहते हैं, भाई मैं सोचता था कि दशवांश ही बीज है। अब आप 90% के भी पीछे पड़े हैं। नहीं नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। इस बात के बारे में चिंता ना करें। मैं आपको बस परमेश्वर का वचन सिखा रहा हूं, और वचन आपको आजाद करेगा मेरे दोस्तों। आप कमी घटी और गरीबी से बाहर निकलेंगे और जीवन में प्रतिदिन भरपूरी में चलेंगे, प्रतिदिन भरपूरी में रहेंगे। काम और वो जो लाता है वो बीज है। किस तरह का बीज? जो बीज आप बोते हैं। आप सुसमाचार के काम के लिए बोते हैं, और फिर आप बोते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, और ये सब आप इनके लिए बोते हैं। देखिए, कई बार पति पैसा देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इसे बीज के रूप में नहीं देखते हैं। वो कहते हैं, मैंने इसे कमाया, मैं इसे क्यों दूं? मैं इसे कमाया इसलिए नहीं दूंगा। मैं उनसे कहता हूं, ये तो आपका भविष्य है भाई। 30 साल बाद भी आपकी पत्नी आपकी रहेगी। आपको अच्छी पत्नी चाहिए जो आपकी देखभाल करें। तो आप उसकी देखभाल करें, क्योंकि ये बीज है। ये आपके पास वापस आएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर उमड़ता हुआ मिलेगा एक दिन। ये बीज है। आप अपने लिए एक भविष्य बना रहे हैं। अपने बच्चों के लिए निवेश करने के द्वारा अपना भविष्य बना रहे हैं। वो आपका भविष्य है, और सुसमाचार के काम में निवेश करने के द्वारा आपके भविष्य में आपके पास वापस आएगा। आपने जो भी कमाया है उससे बीज जैसे व्यवहार करें, कि आप जाकर इसे बोएं और अपने जीवन में इसकी भरपूरी से फसल प्राप्त करते रहें, और ये हर तरफ से आती रहती है। भजन 112 में हमने वचन 9 नहीं पढ़ा। ये कहता है कि वो बिखेरता है। हां, बहुत ही सुंदर वचन है। इसे 1 मिनट के लिए देख लें। भजन 112 और वचन 9। हमने 8 तक पढ़ा है। चलिए वचन 9 पढ़ ले। ये कहता है कि वो उदारता से देता है। कुछ अनुवाद कहते हैं कि वो बिखेरता है। इसका मतलब वो लेकर इससे बिखेरता है। अब ये क्या कहता है? लोग कहते हैं उससे पैसा संभालना नहीं आता, पैसा संभाल नहीं पाता है। वो पैसा लाता है और आकर उसे फेंक देता है। ये अपना पैसा फेंकने के बारे में नहीं कहता, ये बता रहा है। देखिए, उन दिनों में किसानी हुआ करती थी, यानी किसान अपने खेत में जाता है, बीज लेता है, और वो कैसे बोता है? वो बीज कैसे बोता है? वो लेकर ऐसे फेंक देता है। जो वो बिखेरता है तो रोकता नहीं है। वो नहीं होता है कंजूस। वो नहीं होता है, इसे कैसे कहे, वो नहीं बोता है कंजूसी से। वो बोने में कमी नहीं करता कि बस कम से कम बोए। उसके बोने में पूरा रवैया अलग होता है। उसके पास बीज होते हैं और वो उसे उदारता से फेंकता है, उसे फेंकता है, बिखेरता है, क्योंकि अपने स्रोत फेंकना नहीं है, ये तो जो उसके पास है उसे बोना है। हेलो, इसलिए वो मूर्ख नहीं है कि जो कमाया उसे फेंक रहा है। वो तो बीज बो रहा है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, क्योंकि वो जानता है कि ये बीज उसके लिए बहुत फसल लाएगा। और जब वो बोता है, वहीं पर विश्वास होता है। मनुष्य का विश्वास कहां है? वो बोता है। देखिए, वो बोता और जानता है कि आज वो खाकर पेट भर सकता है, या वो बो सकता है और कल भंडार भरे होंगे। आपको क्या चाहिए? क्या आपको केवल 20 तारीख तक चाहिए तो उसे खा ले। लेकिन आपको महान भविष्य चाहिए तो इससे बोएं, इसे बीज जैसे देखें, इससे बोएं और अच्छी चीजों में निवेश करे। बीज के रूप में इसे ले, बीज के जैसे उपयोग करे, विश्वास का उपयोग करे, इसमें अपने विश्वास का उपयोग करे, इसमें विश्वास करे। जब आप अपने बच्चों को देते हैं, विश्वास करे कि यह बहुगुणित होकर आपके पास वापस आएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर उमड़ता हुआ। आमीन।
Love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, well, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.